दोस्तों ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के लेवल जो हमने दिए थे, मैं एवरी वीक यहाँ पे एवरी संडे आपको देता हूँ वीकली एक बार, जो कि 3 अभी तक मैंने यहाँ पे लेवल दिए फ्रेश। उससे पहले के तो अपने बहुत सारे लेवल पड़े हुए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, और वो सारे परफेक्टली काम भी कर रहे हैं यदि वो स्टॉक उस रेंज में है तो। अदरवाइज़ उसको क्रॉस करके ऊपर चला गया है तो फिर वो लेवल बहुत दूर रह गए हैं उनके। इसलिए मैंने अब एक प्लान किया है कि एवरी संडे एक फ्रेश लेवल आप लोग को उसका मिल जाए, ताकि आप अपनी एंट्री और एग्जिट सही टाइम पे कर सकें, अपने प्लानिंग उसमें कर सके दोस्तों। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का दिया था, जिसमें आप देख रहे हैं कि परफेक्टली इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यही सपोर्ट था इसका। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, मार्केट का हालत आपको पता है क्यों ऐसा है। यहाँ पे मार्केट का ये नीचे आना, यहाँ पे इतना नीचे आना ड्यू नहीं था अभी, लेकिन ये वॉर की वजह से जो वार लगा हुआ है, यूक्रेन रसिया का जो वार लगा हुआ है, और ग्लोबल मार्केट में पूरी तरह से, ग्लोबल में पूरे में ही अभी ये है कि कहीं विश्व युद्ध न शुरू हो जाए, मतलब कि कहीं एक दूसरे देश और एक दूसरे पर अटैक ना करने लगे। ये सब चीज़ें मतलब ध्यान में रखते हुए जो कंडीशंस अभी आज की डेट में फ़िलहाल जो बनी हुई हैं, उनको देखते हुए जो भी इन्वेस्टर हैं, जो FIIs हैं, DIIs हैं, वो सभी अपने पैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो जिस वजह से क्या है कि मार्केट को आपको पता है कि अभी ये नीचे आ रही है, तो सेलिंग ज़्यादा चल रही है दोस्तों, इस वजह से ये नीचे आ रही है यहाँ पे। तो फिलहाल आप देखें कि सपोर्ट, लेकिन अपने सपोर्ट जो यहाँ पे था जोन इसका महिंद्रा एंड महिंद्रा का, यहीं पे इसने सपोर्ट लिया है। अब जिस भाई ने यहाँ पे यदि एंट्री बनाई होगी, यहाँ पे आपने पिछला जो वीडियो, यदि आप कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इसमें क्या बताया था आपको। 855 पे चल रहा था वो, यहाँ पे आपकी 797 पे एंट्री हुई थी और 855 तक वो गया था वहाँ पे, और आपने शायद बुक भी किया होगा, कुछ किसी ने लिया होगा। तो फिर उसके बाद नीचे आया तो मैंने बोला था कि इस लेवल पे फिर से आएगा, फिर से आप एंट्री बनाना। अभी यहाँ पे हमारा जो प्लान होता है एंट्री करने का, आप लोग को पता है कि हम 3 पार्ट में डिवाइड करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हो गया, सेकंड यहाँ पे हो गया, अभी थर्ड यहाँ के लिए आप तैयार रहिएगा। यदि ये सिचुएशन जो मार्केट की, सॉरी, जो जो वार की सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये इनसे आपको न्यूज़ से पता लग जाएगा इससे कि इसमें क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो जैसे ही उसमें नेगेटिविटी कुछ दिखाई देती है आपको, पॉजिटिव कुछ आता है वहाँ से न्यूज़, उसके हिसाब से आप इसमें रिएक्शन होंगे। बट आप इन्वेस्टर हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा वेट कर सकते हैं, आपको लगता है सिचुएशन नहीं ज़्यादा ख़राब होने वाले, तो आप थोड़ा सा वेट भी इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ से ये नीचे आएगा तो यहाँ पे आप एंट्री इसमें फिर से बना लेना। फ्रेश एंट्री बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जिन्होंने नहीं बनाई है, जिन्होंने बना ली, वो अपना यहाँ पे एवरेज करना। दूसरा आपको एक और लेवल दिया था मैंने, वो था इन्फोसिस का। इन्फोसिस का भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी 1 वीक पहले ही दिया था मैंने। तो ये देखो यहाँ पे इसने भी बहुत बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट लिया 1665 के ऊपर में। 1665 पे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने। और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से आपको, आप देख रहे हैं, तकरीबन 35, 20, 55 पॉइंट तकरीबन यहाँ पे दिए हैं। लेकिन हम 55 पॉइंट के लिए वेट नहीं करते हैं। ये देखो इनमें तरीका क्या होता है। मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, ऐसी सिचुएशन में भी इसने यदि ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, अपने सपोर्ट को यदि रिस्पेक्ट किया है, और आपने ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ले ली है, तो आप हाफ क्वांटिटी, जैसे ये मान लो आपका टारगेट, तो हाफ क्वांटिटी, हाफ जो है टारगेट अचीव होने पे एग्जिट बनता है आपका। ये अपने इमोशंस के हिसाब से उसको आप बुक कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए ये लेवल भी काम कर जाते हैं कई बार, बट इंट्राडे के लिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा। आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ही रखना, कि ऐसा ना हो कि जितने पैसे आपके पास आप सारे एक दिन इंट्राडे में फंसाएं और फिर आप वेट करें कि ठीक है यार यहाँ पे आ ही रहा है, जो सपोर्ट ले ही रहा है, तो यहीं पे मैं एक साथ पूरे पैसे लगा देता हूँ, और फिर डाउन आ जाए कहीं, फिर आप फंस जाएंगे, पूरे पैसे एक साथ फंस जाएंगे, और नीचे में फिर इसके नीचे यदि जाने लगेगा तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप एवरेज नहीं कर पाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए है, लेकिन जब जब इसमें टारगेट आएगा हम यहाँ पे एग्जिट करते रहेंगे टाइम पे, सॉरी। तो दोस्तों इसके बाद यदि हम चलेंगे यहाँ पे, तो रिलायंस है। रिलायंस को भी आप देखेंगे, ये अपना सपोर्ट था, सपोर्ट से नीचे आया, दूसरे दिन फिर सपोर्ट से नीचे आया, और तकरीबन 15-20 पॉइंट सपोर्ट से नीचे आया। एग्जैक्ट जगह पे इसने सपोर्ट यहाँ पे नहीं लिया था, और उसके बाद यहाँ से ये फिर से ऊपर निकल गया है। 2277 पे हमारी एंट्री बन रही थी, 2277 पे हमारी एंट्री एग्जैक्ट बनती थी। यहाँ पे हम अपना ऑर्डर यहीं पे लगा के रखते, यदि किसी ने लगाया होगा किसी भाई ने, तो 2400 यहाँ पे गया, तकरीबन 133 का पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिला है। यदि आप इसमें 10 स्टॉक भी खरीदते तो आप आराम से 1200-1300 रुपये यहाँ पे बना सकते थे। और ऐसी सिचुएशन में, जबकि ग्लोबल जो न्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अभी ख़तरनाक चल रही है, आप देख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में भी यदि ये आपको 100 पॉइंट, 150 पॉइंट दे रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इसको आप ध्यान में रख कर के, तो आप अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये इसके लेवल मैंने नीचे के भी दिए हुए हैं। यदि आपको फिर से अभी एंट्री बनानी है, यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं आप, तो एक लेवल ये है आपका, और एक 21 नीचे में 1907 के लिए तैयार रहिएगा। 3 बार में आपको यहाँ पे एंट्री करके अपनी एवरेजिंग अच्छी कर लेनी है। एवरेजिंग करने के बाद में आप आराम से यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं टाइमली। दोस्तों ये अभी आज कोई नए लेवल आपको मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में क्या आपको पता है कि अभी यदि कुछ ज़्यादा यदि नीचे में आ जाती है यहाँ पे, तो सारे स्टॉक फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, और काफ़ी सारा यहाँ पे
मार्केट में ये होगा, प्रॉब्लम आएगी, आप लोग को बाद में काम करने में दिक्कत आएगी। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी नए लेवल नहीं दे रहा हूँ, और नए लेवल मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं है। यदि हम इन 3 स्टॉक पे ही यदि हम काम करें तो हम काफ़ी महीनों तक, सालों तक इन 3 स्टॉक पे ही हम इन्हीं लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा हम बना सकते हैं। और ज़्यादा आपको इसमें झंझट भी नहीं होगा दोस्तों, और आप आराम से फ़ोकस रख पाएँगे। 2-3 स्टॉक होंगे तो उन पे फ़ोकस रख पाएँगे। तो फिर भी यदि किसी को ज़रूरत पड़ती है, कोई आपने स्टॉक ले रखा है, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, सर मैंने इस लेवल पे इतनी क्वांटिटी ली हुई थी, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो जो मुझे लगेगा मैं आपको बता दूँगा। बाकी आपने करना तो अपनी मर्ज़ी से ही है, और अपना जो है पैसे को सेफ़ रखते हुए दोस्तों इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और आराम से अपना प्रॉफ़िट बुकिंग करते रहिएगा। दूसरा दोस्तों, जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कुछ लेवल दिए थे वहाँ पे, जो हेजिंग के लेवल थे, हेज अपने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉल्स थी वो मैंने दी थी। लेकिन दोस्तों वहाँ पे होता क्या है कि कॉल्स देने के बाद मैं दिन भर मार्केट में एक्टिव नहीं रहता हूँ, जिस वजह से यदि कोई कॉल उल्टी पड़ जाती है, मतलब कि आपको यदि लॉस होने लगता है, तो उसको एडजस्टमेंट मैं नहीं करवा पाता हूँ, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में एक्टिव नहीं रहता हूँ, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आप जो है मेरे दिए हुए लेवल के ऊपर में पैसे मत लगाइएगा। पैसे लगा के आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना है, आपने सिर्फ उसको लर्निंग पर्पज़ के लिए लेना है, आपने सिर्फ देखना है, वॉच करना है उसको। आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, या फिर नियो स्टॉक्स एक वेबसाइट है, उसमें जा कर के भी आप वर्चुअल ट्रेडिंग वहाँ पे कर सकते हैं। आपको पैसे वहाँ नहीं लगेंगे, आप सिर्फ लेकिन करके देख सकते हैं। जब आपको विश्वास आ जाएगा, आप देखने लगेंगे कि मैं सेम टाइप की ही हेजिंग देता हूँ आपको, और सेम डे में देता हूँ। वो चीज़ आप नोटिस करेंगे कि एवरी वेडनेसडे में दे रहा हूँ, या मंथली में दे रहा हूँ, या फिर मैं वीकली में दे रहा हूँ। तो वो चीज़ें जैसे आप नोटिस कर लेंगे, तो उस हिसाब से फिर आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या करना है, आगे पैसे लगा के करना है नहीं करना है। बाकी अपना जो प्लानिंग है वो हम बताएंगे, अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा वेट कीजिएगा। फिर लाइव ट्रेडिंग भी हम बिल्कुल आपको करवाया करेंगे। लाइव ट्रेडिंग में आप आराम से अपना पैसा बनाइएगा, और अच्छा आप प्रॉफिट अर्न कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।